हैप्पीनेस। थैंक यू। मान सम्मान कमाओ। ध्यान से सुनना आज की ट्रेनिंग, तुम्हारे कान के पर्दे क्या, तुम्हारे दिमाग के पर्दे भी खोल देगा। स्टेज पे मान सम्मान मिल रहा है, बहुत माला डल रही है, मान सम्मान मिल रहा है, लेकिन घर में जा रहे हो तो इज्जत नहीं, घर में जा रहे हो तो रात को सोते समय हैप्पीनेस नहीं मिल रही है। क्या वो इज्जत है? आपके पास बहुत पैसा आ रहा है, 2-2 लाख रुपए, लेकिन रात को सोते समय नींद उड़ी हुई है, इज्जत है? क्या आपको हैप्पीनेस मिलेगी? फैमिली सिक्योरिटी, कौन जिसने भी बताया था बहुत अच्छी बात है, फैमिली सिक्योरिटी हो गई आपकी, लेकिन फिर भी आपके मन में टेंशन है और किसी चीज को लेकर के, तो क्या आप उसको हैप्पीनेस मानेंगे? यानी कि आपको मान सम्मान भी मिल रहा है, इज्जत भी मिल रही है, धन दौलत भी मिल रहा है, नेटवर्क भी बन गया, सब कुछ बन गया, लेकिन आपको आपके अंदर हैप्पीनेस अगर नहीं है तो क्या आप उसको सर्वश्रेष्ठ यानी कि सर्वोपरि मानेंगे उसे? नहीं। तो क्या आप चाहते हैं हैप्पीनेस? चाहते हैं? अगर हैप्पीनेस चाहते हैं तो एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। डू यू वांट टू हैप्पीनेस? पक्का? हैप्पीनेस के लिए मैं बताऊं, बाहर की बहुत सारी दुनिया से हम सब कुछ कमा सकते हैं। हैप्पीनेस कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हैप्पीनेस इज इन नेटवर्क। ये आज का ट्रेंड है, अंग्रेजी में लिखा है, मैं पूरे को हिंदी में बताऊंगा। कुछ तो अंग्रेजी है, बहुत अच्छा समझते होंगे, कुछ लोग हिंदी है, आप नोट मत करिए, मैं स्लाइड दे दूंगा आपको, केवल आप मेरी बात समझ लो। देखो, मैं आपके अंदर अगर घुस पाया, दिमाग के अंदर मेरी बातें आपके दिमाग के अंदर घुस पाई, तो ये लिखा हुआ जो भी कुछ है वो बाद में आपको स्लाइड के तौर पर मिल जाएगा। आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। यहां पे सीधी सीधी बात है, टुडेज ट्रेंड, आज का जो भी ट्रेंड है वो ई कॉमर्स मार्केटिंग का है। इसको बिल्कुल दिल और दिमाग के अंदर आप डाल लीजिए, वही आपको जीवन में बहुत बड़ा हैप्पीनेस दे सकता है। मरने के बाद भी पूरा का पूरा बिजनेस बच्चों के नाम ट्रांसफर हो जाता है। जब तक जिंदा रहेंगे तब तक हम इसको उपभोग करेंगे, मरने के बाद बच्चे इसका उपभोग करेंगे। यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी हैप्पीनेस है। सही है? अभी थैंक यू, ताली बाद में बजाना, थैंक यू। मैं अभी लास्ट में बजवा लूंगा ताली, ध्यान से सुन लो। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नेटवर्क। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नेटवर्क, 2 प्रकार के नेटवर्क हैं। ध्यान से देखना, अभी मैं आपके अंदर घुसना चाहूंगा। इन्वेस्टमेंट जो है, 2 तरीके के नेटवर्क हैं, एक तो इन्वेस्टमेंट है, एक जीरो इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट नेटवर्क के अंदर क्या आता है? स्टार्टिंग बिजनेस, गिविंग जॉब्स ऑफ पीपल, यानी कि आपको बिजनेस स्टार्ट करना है और बहुत सारे लोगों को जॉब देना है और क्रिएट ए नेटवर्क। आपका नेटवर्क क्रिएट हो जाएगा अगर आपके पास में बहुत पैसा है तो। क्या आपके पास में बहुत पैसा है? इंडस्ट्रियल है, आप देखो नीचे भी लिखा हुआ है, मार्केटिंग नेटवर्क हो सकता है, प्रोडक्टिंग नेटवर्क हो सकता है ना, एडवर्टाइजमेंट नेटवर्क हो सकता है, सेल्स नेटवर्क हो सकता है और ट्रांसपोर्टेशन का नेटवर्क हो सकता है। इसके लिए बहुत पैसा लगता है। क्या आपके हमारे पास में बहुत पैसा है? करोड़ों रुपए लगा के हम कुछ कर सकते हैं? अगर करोड़ों रुपए हमारे पास में नहीं है तो क्या करें? कैसे पैसा कमाएं, कैसे हैप्पीनेस लाएं? तो घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरा है आपको जीरो इन्वेस्टमेंट नेटवर्क, या क्रिएट ए नेटवर्क विदाउट इन्वेस्टमेंट। आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं लगाना है, विद माउथ टू माउथ रिकमेंडेशन। क्या? माउथ टू माउथ रिकमेंडेशन बाय प्रोडक्टिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी टू अदर्स। किसी दूसरे इंसान को आप माउथ टू माउथ रिकमेंड करके लोगों को आप अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, जहां पर आपको लाइफ में एक बार कोई प्रोडक्ट लेकर के सिर्फ और सिर्फ बोलने से पैसा आता है और उसमें आप बिल्कुल इतना पैसा कमा सकते हो जिसकी कोई भी हद नहीं। यू हैव सेफ शॉप और जीरो इन्वेस्टमेंट। आपके पास में सेफ शॉप है, अब बजा सकते हो ताली। थैंक यू। तो क्या आप जीवन में हैप्पीनेस वाकई में चाहते हैं? अभी मैं बताऊं, मेट्रो में इतना पैसा लगा है, मेट्रो में इतना पैसा लगा है, अरबों खरबों हजार, कई हजार करोड़ लगा हुआ उसमें। मेट्रो का जो दिल्ली में बता रहा हूं, क्योंकि मैं दिल्ली में ज्यादा उसके बारे में पता है मेरे को। और एक दिन की अगर बात करें कोरोना से पहले तो 11 करोड़ रुपया दिन की इनकम थी। कितना? फिर भी 200 साल लगेंगे उसके पूरे भरने के लिए। 100 साल में भी पूरा नहीं होने वाला। जितना पैसा लगाया है ना, तो वो जन सुविधा के लिए है ना, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अभी बताइए, अंबानी यहाँ पे और टाटा, अंबानी, ऐसे तो हम लोग हैं ही नहीं। हाँ, और हम क्या करें? तो बड़ा नेटवर्क खड़ा करना है।
इसके लिए सिर्फ और सिर्फ जो बात हमने बताई उस बात को करना है। करना यह है कि माउथ टू माउथ रिकमेंडेशन का काम अगर आपने 2 साल 4, और ये ऐसा नहीं कि 1-2 साल करना है। आप ही पूछेगा आपने कब तक करना है, तो एक बात बताइए, सचिन तेंदुलकर एक बार 100 रन बनाया, फिर दोबारा क्यों बनाया भाई? उसने 100 बार 100 रन क्यों बनाया? एक बार अगर आप कोई भी काम करते हैं लेकिन कंटिन्यूटी सक्सेस चाहिए तो डे बाय डे करना होगा। क्लियर है? तो यहां पे आपके पास में सेफ शॉप है, सेफ शॉप के माध्यम से आप बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं। और मैं बताना चाहूंगा ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में है, ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में है और आपके दिमाग के अंदर ये चीज है कि मुझे जिंदगी में बहुत बड़ा काम करना है, मुझे इतिहास लिखना अपने वंश का, मुझे चाहिए अपॉर्चुनिटी ऐसी और मुझे चाहिए हैप्पीनेस, मुझे चाहिए बड़ा काम। तो आपको कोर बनना पड़ेगा, कोर बनना पड़ेगा, कोर बनना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, किसी भी जगह चले जाइए और कोई भी आदमी आपको बता दे कि नहीं यहां बहुत पैसा लगता, तो बिल्कुल भी तैयार नहीं हूं मैं मानने के लिए। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, जब मेरे पिताजी एक्सपायर हुए थे तो मेरी माताजी मेरे को यहां लेके गई थी। ये मेरी मां है जो चाय छान रही है, ये छोटा सा बच्चा मैं हूं और वो झोपड़ी का जो दुकान है बहुत सारे लोग चाय पी रहे हैं। सन 1984 में जब पिताजी एक्सपायर हुए थे तो माताजी ने चाय की दुकान डाल करके हम 4 भाई बहनों को पढ़ाया लिखाया। मैं कैसे मान लूं कि कोई आदमी बोले कि इस बिजनेस में बहुत पैसा लगता है? बिल्कुल भी पैसा नहीं लगता साहब। सिर्फ और सिर्फ आपका पैसा लगाने के बजाय, पैसा ज्यादा बड़ा नहीं, आपका सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर चाहत लगनी चाहिए। अगर आपकी चाहत है जिंदगी में कुछ करने की, लाइफ में कुछ बनने की, तो आप कितने भी नीचे स्तर पे क्यों ना हो, आप बहुत बड़ा इंटार खड़ा कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। मैंने पढ़ाई लिखाई करते करते काम भी किया, पढ़ा भी लिखा, काम भी किया, क्योंकि मुझे मालूम था कि पढ़ाई लिखाई करने से कुछ अच्छी जिंदगी मिल सकती है। पिताजी नहीं थे, माताजी की जिंदगी थी, है ना। चाय पीने आए थे लोग वक्त, तो दूसरे के जूठे बर्तन भी धोने पड़ते होंगे। यस या नो? तो इस तरीके से जिंदगी चलती चली गई दोस्तों। और उसके बाद थोड़ा सा बड़ा मैं हुआ, काम करना शुरू किया मैंने, और काम करते करते जब मैं सेफ शॉप में आया था, तो देखना चाहते हो मेरा चेहरा कैसा था? ये मेरा चेहरा है। वो मकान है टूटा फूटा सा, 8 बाई 10 का मकान, 8 लंबाई और 9 चौड़ाई, ऐसे कर लंबाई 9 और चौड़ाई 8। 32 साल बिता दिए मैंने। कितने साल? 32 साल एक कमरे में। मेरे पिताजी वहां लेके गए, 2 रुपए किराया था पिताजी जब गए थे। लंगड़े की चौकी आगरा में 2 रुपए किराया था, खबरेल का मकान था। मेरा जन्म वही हुआ। पिताजी के बाद उसको संभाला बड़े भाई ने, मम्मी ने संभाला थोड़े दिन, तो फिर गांव ले गए, फिर बड़े भाई ने संभाला, है ना। वो बड़े भाई 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए, 100 रुपए, 125 रुपए, और फिर उसके बाद मेरे हाथ में, मेरे मूछें भी नहीं थी तब, मेरे हाथ में वो कमरा मुझे मिला। भैया लोगों ने अपना घर बार बना लिया था, थोड़ा छोटा मोटा, बहुत बड़ा तो नहीं, छोटा मोटा। तो मेरे को मिला, मेरी माताजी मिली। माताजी की एज हो चुकी थी, बहुत बुजुर्ग थी, और उस कमरे के अंदर लंगड़े की चौकी में मेरे को लगा कि पिताजी का अंतिम संस्कार यहाँ हो गया, माताजी का भी ही हो जाएगा, और लग रहा है साला मेरा भी ही हो जाएगा, मेरे बच्चों का भी ही हो जाएगा। 8 बाई 10 के कमरे में पूरी जिंदगी बीत जाएगी सर। तो दोस्तों, मुझे थैंक्स दिस सिस्टम, और आप जितने भी लोग यहां बैठे हैं, धन्यवाद दीजिए उस इंसान को जिसने आपको ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाई, चाहे गलती से भी दिखा दी। थैंक यू। चाहे गलती से भी दिखा दी। मैं चाहूंगा मिस्टर योगेश सर के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू दोस्तों। योगेश जी एक कपड़ा सिलने का काम करते थे, मुझे उन्होंने इस बिजनेस के बारे में बताया। देख सकते हैं मेरा मकान कैसा है, मेरे माथे पे सलवटें आ रही हैं, चेहरा झुर्रियों में बढ़ा हुआ है, और 32 साल की उम्र में ये जिंदगी है। और दिखावे के लिए एक मोबाइल ऐसे किया था तो फोटो वोटो खींच दिया। माय डियर फ्रेंड्स, बड़ा काम करने के लिए बड़ा आदमी बनने की जरूरत नहीं है, बड़ी सोच रखने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है? अगर आप बड़ी सोच रख लेंगे तो बड़े इंसान बन जाएंगे आप। तो उसके बाद देखिए, जब मैंने काम करना शुरू किया, ये बदल गया चेहरा। ये है ओल्ड रवि शर्मा, जिसमें माथे पे सलवटे, और 11.5 साल लगातार 2 जगह जॉब करते नींबू की तरह से निचुड़ गया बेचारा। और उसका रस पी लिया डॉक्टर ने, चावला चिकन वाले ने। अब जाए तो कहां जाए बेचारा, मरेगा या कुछ करेगा? क्या करेगा, मरता क्या ना करता। और दीपावली में कपड़े मिले थे, सबको मिलते हैं ना, गिफ्ट मिलते हैं। तो दीपावली में कुछ कपड़े मिले थे, तो वो डलवाने योगेश जी के पास गया था मैं।
तो मैंने देखा कि वो व्यक्ति मतलब अपनी टाई लगा रहा है। मैंने क्या हो गया भाई, दर्जी आदमी टाई लगा रहा है, मैट्रिक में हैट्रिक टाई लगा रहा है, मैं पढ़ा लिखा आदमी का गोबर डालूंगा साला। तो मैंने कहा तुम क्या करते हो? उन्होंने बोला मैं ये करता हूं। तो दोस्तों आप तैयार हो? तैयार हो? कोर बनने के लिए तैयार हो? तो कोर के वो पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं जो मैं नहीं बता रहा, सिस्टम ने मुझे बताया, मैंने अपनाया, आज मैं आपके सामने हूं। और देखो, जिस लड़की से मैंने शादी की थी, देखना चाहते हो कैसी थी वो? ये भोली वाली लड़की, खोलो तेरे दिल की, प्यारी वाली खिड़की। अविनाश जी कहते थे यार ये भाभी जी तो पान खाई हुई सी लग रही है। तो बताओ, ऐसी लड़की की शादी हो गई गांव की। अब ये पान खाने वाली लड़की, पैसा आया और पैसा होने के बाद ऐसी बन गई। सब कमाल साला पैसे का है। ये देखो 3 कैंडिडेट रूल अपना लेना, दूसरी शादी नहीं करी है, वही लड़की है। कोई गलत फहमी में पड़ जाओ, साला दूसरी शादी कर ली, दूसरी शादी नहीं करी है। देखो बिफोर आफ्टर, सही है कि नहीं? ये जब मैं डायमंड बना था उस समय का सीन है, आज से 2 साल पहले का। अब ये ऐसी हो गई है, गंगा किनारे वाले। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर कोर बन जाते हैं, बच्चे बढ़िया तरीके से घूम रहे हैं, मॉल में जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। हमने तो कंचे गोली में जिंदगी बिताती, गिल्ली डंडे में जिंदगी बिताती, एक मॉल तो छोड़ो यार, ढंग का जगह नहीं देख पाए। तो दोस्तों आज बिजनेस में ये सब कुछ आपको मिलने वाला, पूरी फैमिली, मस्त लाइफ स्टाइल है। तो डू यू वांट? क्या आप चाहते हैं? इफ यू वांट टू मोर देन यू शुड बी अ कोर। आपको कोर बनना पड़ेगा।